नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे चैनल पर श्रद्धेय श्री नीम करौरी बाबा जी की अद्भुत कथाओं की श्रृंखलाओं का क्रम निरंतर जारी है। आज ऐसी ही एक अद्भुत कथा की ओर आपको लेकर चल रहे हैं, जहां पर आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी और महाराज जी के प्रति आपकी आस्था भी निश्चित तौर पर बढ़ेगी। यह बहुचर्चित जो कथा है, ये अपने आप में एक विश्वास और श्रद्धा के लिए जानी जाती है और ऐसा मेरा विश्वास है कि इस कथा के माध्यम से श्रद्धेय श्री नीम करौरी बाबा जी पर आपकी आस्था का क्रम दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। यह बहुचर्चित पुरानी घटना वृंदावन की है, जिसमें महाराज जी की भूमिका बहुत ही रहस्यमयी है और अवश्य ही महाराज जी अपने भक्तों को किसी भी प्रकार की शंका में नहीं रहने देते हैं। ऐसा इस कथा से आपको प्राप्त होगा। एक बार महाराज जी का भक्त अपने एक नास्तिक भक्त के साथ दर्शन करने आए, यानी कि महाराज जी का एक अनन्य भक्त एक ऐसे मित्र को साथ लेकर आया जो कि किसी भी प्रकार से ईश्वर व ईश्वरीय बातों पर बिल्कुल श्रद्धा विश्वास नहीं रखता था। उसके मित्र को दर्शन की इच्छा नहीं थी, वह केवल उसका साथ देने महज या केवल उसके साथ ही ऐसे ही आ गया था। तो हुआ यूं कि महाराज जी जो कि अपने भक्त की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि जब भी महाराज जी से मिलने कोई आता था तो महाराज जी पहले ही जान लेते थे कि वह भक्त या कौन सा भक्त उनसे आज मिलने आ रहा है। तो जैसे ही महाराज जी का वह भक्त महाराज जी के समीप आया तो महाराज जी ने उस भक्त को अपने पास बिठा लिया और उसके साथी को हनुमान मंदिर के चबूतरे पर बैठने के लिए कहा। अब आप इस कथा को बड़े गौर से सुनिएगा, क्योंकि यह महाराज जी की लीला का एक बहुत ही सुंदर क्रम संजोए हुए है और महाराज जी की लीला को आप तक कैसे पहुंचाया जाएगा यह आपको प्रतीत होगा। तो महाराज जी ने जैसे ही उस नास्तिक भक्त को हनुमान जी के चबूतरे के पास बैठने के लिए कहा तो वहां पर वह बहुत देर तक अपने मित्र की प्रतीक्षा में बैठा रहा, क्योंकि महाराज जी अपने भक्त के साथ वार्तालाप कर रहे थे, हालचाल पूछ रहे थे और भी बहुत सारे वृतांत महाराज जी के साथ उस भक्त के हो रहे थे। लेकिन क्योंकि वह मित्र जो था, जो भक्त का मित्र था, वह इंतजार कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह आए, और वह ऊबने सा लगा। होता है ना ऐसा, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जब भी आप बेमन से किसी कार्य को करते हैं तो एक ऊब आ जाती है, मन भर सा जाता है। तो ऐसा ही उस नास्तिक के साथ हो रहा था उस समय। तो हुआ क्या कि जब बहुत देर हो गई प्रतीक्षा करते करते और वह एकदम उखड़ा सा हो गया, तो उसने क्या देखा कि जैसे ही वह थोड़ा सा पीछे मुड़ा और पीछे मुड़कर उसने देखा कि जिस हनुमान जी के चबूतरे के पास बैठकर वह प्रतीक्षा कर रहा था, हनुमान जी की उस मूर्ति से, उस विग्रह से उसे आंसू टपकते हुए दिखाई देने लगे, जो कि बहुत स्पष्ट था, बहुत ही स्वरूपमय था और इसमें किसी भी बात की शंका नहीं थी। उसने अपनी आंखों को मलकर एक दो बार फिर से देखा, लेकिन वह घटना जब उसे सत्य में प्रतीत होती हुई दिखी तो वह भौंचक्का रह गया। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे। लेकिन अब महाराज जी की लीला देखिएगा, वह देखता है कि हनुमान जी के विग्रह से, हनुमान जी की मूर्ति से आंखों से उनके आंसू टपक रहे हैं, जो कि उनके वक्षस्थल पर गिर रहे हैं। तो उसके मस्तिष्क में उस वक्त एक ऐसी या इस तरह का प्रश्न खड़ा हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन
जब महाराज जी की लीला किसी को ज्ञान प्राप्त करवाती है तो उस समय किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न मन में नहीं रह जाता है। इस दृश्य को देखकर उसकी बुद्धि पूरी तरह से चकरा गई। उसके विचारों और भाव में मौलिक परिवर्तन होने लगे। जिसे वह अब तक पत्थर की मूर्ति समझ रहा था, उसमें उसे हनुमान जी का आभास होने लगा। उसका जीवन क्षण भर में बदल गया। उसके सभी प्रश्नों का उत्तर जैसे उसे प्राप्त हो चुका था। वह नास्तिक जो उस समय वहां नास्तिक बन के आया था, वह महाराज जी का एक सच्चा भक्त कब बन गया, कैसे बन गया। क्षण भर में उसकी पूरी दुनिया बदल गई। कि कैसे हो गया उसे इसका बिल्कुल भी आभास नहीं था। और ऐसा चकराया हुआ वह नास्तिक अब श्रद्धावान हो चुका था। वह दौड़कर गया और महाराज जी के चरणों में दंडवत होकर महाराज जी से मन ही मन क्षमा याचना करने लगा। महाराज जी तो हमारे आप जानते ही हैं, इतने दयालु हैं महाराज जी कि कब किस व्यक्ति को क्या स्वरूप दिखा दे, क्या लीला दिखा दे, कैसे उसका जीवन परिवर्तन कर दें, ये तो सिर्फ महाराज जी ही जानते हैं। इसी दृश्य को आप मन में एक बार सोचकर अवश्य देखिएगा कि जो व्यक्ति नास्तिक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखता, क्षण भर में महाराज जी की लीला के द्वारा उसका जीवन क्षण भर में ही बदल दिया। वे मन ही मन महाराज जी से क्षमा याचना करने लगा और महाराज जी की वह मंत्र मुग्ध करने वाली मुस्कान अब उसका जीवन परिवर्तित कर चुकी थी। तो आज की यह कथा आपको कैसी लगी? आशा करते हैं कि यह कथा आपके जीवन में भी महाराज जी के प्रति एक परिवर्तन को लाने में सक्षम अवश्य होगी। तो आज के क्रमांक को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले क्रम में ऐसी ही किसी अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।